हेलो स्टूडेंट, आई एम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में चैप्टर आपका दूसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखो दूसरे चैप्टर में पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो आपको चर क्या होता है। देखो हम पढ़ रहे चर और फिर समीकरण पढ़ रहे हैं। देखो चर क्या होता है, ए टू जेड सभी अक्षर, यानी आपके ABCD होते हैं ना, ABCD के जितने भी अक्षर है 26 के 26 वो सारे चर में आएंगे। ठीक है, ए टू जेड सभी अक्षर किस में आएंगे, चर में। फिर हमें समझना अक्षर क्या होता है। अक्षर में देखो 1 2 3 4 ऐसे गिनती, जितनी भी आपकी गिनती है वो किस में आएगी, अक्षर में। तो ABCD के सारे अक्षर आएंगे चर में, और जितनी भी गिनती है हमारी वो किस में आएगी, अक्षर में। फिर देखो कोई भी समीकरण होता है ना, उसके बीच में हमेशा बराबर का चिन्ह होता है। कोई भी समीकरण होता है, एक इस साइड संख्या होती है, एक इस साइड संख्या होती है, बीच में बराबर, उसको बोलते हैं समता। तो जो इस साइड होगा इसको तो बोलते हैं दायां पक्ष, एल यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष, और इस साइड होता है राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। ये दायां पक्ष है और ये आपका बायां पक्ष है। फिर देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो। चर की अधिकतम घात क्या हो, 1, एवं एक ही चर हो। तो देखो अब आपको पता है चर, तो आपको पता चल गया कोई भी ABCD का अक्षर है उसकी घात देखनी। घात यानी जैसे कोई आपका ये x है तो x की देखो यहाँ तो घात 2 होती है, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होगी। अगर इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम, 1। तो इसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1। तो देखो 2x बराबर 10, तो x की घात क्या है, 1। और देखो एक ही चर हो, एक ही मतलब सिर्फ x है, इसमें y साथ में नहीं आना चाहिए। सिर्फ यहाँ a हो या p हो या सिर्फ एक चर में हो। तो 2x बराबर 10, 3y बराबर 15, 5t बराबर 25। ABCD का कोई भी अक्षर ले सकते हैं, वो सिर्फ एक ही लेना है तो वो आपका एक चर में आएगा। वरना अगर दो पद लेंगे दो चर में आएगा। और घात देखो इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो ये तो आपके एक चर वाला रैखिक समीकरण है, लेकिन ये आपके रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो x की घात क्या आई, 2। x की घात क्या आई, 2। तो ये आपका एक चर में नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, यानी इसकी घात 1 हो। यहाँ भी देखो y² + 1, y की घात 2 आ गई। यहाँ देखो x भी आया और y भी आया, इसका मतलब क्या है कि दो चर वाले, हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला। तो देखो x और y दोनों नहीं आना चाहिए साथ में। तो देखो x + y बराबर 5, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण है लेकिन कौन से वाला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम प्रश्नावली आपके 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आगे प्रश्नावली 2.1 से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है पहला, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो आपको इस समीकरण को हल करना है, फिर हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो देखो आपका दिया हुआ 3x बराबर 2x + 18। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हमें पहले x का मान निकालना। किसका मान निकालना, क्योंकि हमारा चर कौन सा है इसमें, देखो एक चर में है और हमारा एक ही चर है x। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना। तो इसमें क्या करना, आपको x एक साइड करना, जो x है ना वो एक साइड करना और संख्या एक साइड। तो देखो आपका 3x है, ये 2x प्लस का देखो बराबर का चिन्ह है, और उस साइड आपका 2x प्लस का है, तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में आपका 18। तो देखो 3x में से 2x घटाएंगे तो पीछे 1x बचेगा। कितना x बचेगा, 1x बराबर 18, यानी x का मान क्या है हमारा, 18। 3x में से 2x घटाए, पीछे कितने x बचा, 1x बराबर 18। तो x का मान क्या है हमारा, 18। तो देखो अब जांच करेंगे। जांच यानी आपका देखो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, 3x। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 3x। तो देखो 3x का मान क्या हमारा, 18। x का मान क्या है, 18। और 3 का गुणा 18 से किया तो कितना हुए, ये 8 × 24 और 3 × 2 = 5, 54। कितने जाएंगे, 54। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है 3x, तो 3 और गुणे में x, तो x का मान क्या रखना है, 18। 3 का गुणा 18 से किया तो कितना आया, 54। अब इस साइड वाले ले रहे हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यानी 2x + 18। तो 2x का मान क्या है आपका, 18, और प्लस में आपका 18। 2 का गुणा 18 से किया तो 36, और 36 में 18 जोड़ना है, 36 में 18 जोड़ेंगे तो 54। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा हल सही है, ये हल सही है। क्यों, देखो दोनों मान बराबर, देखो हमने
x का जो मान निकाला वो हमने रखा इस साइड रखा तो भी हमारा 54 आ रहा है, और इस साइड रखा तो भी हमारा 54 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए आपका ये हल सही है। इसी प्रकार देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ दूसरा, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो आपका इस बार चर टी में दिया हुआ, कौन से टी चर में दिया हुआ टी, तो 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब आपको क्या करना है, टी एक साइड करना है और संख्या एक साइड। तो देखो इस साइड है आपका 5t, इस साइड क्या है आपका 5t, उस साइड देखो बराबर का चिन्ह है, एक इस साइड संख्या और एक इस साइड संख्या। तो इस साइड है आपका 5t, उस साइड आपका 3t, तो ये 3t आपका प्लस का दिख रहा है। देखो आगे कोई चिन्ह नहीं हो तो हमेशा प्लस का होता है, तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो 3t प्लस का है तो इस साइड भेजेंगे। कहाँ ला रहे 3t को, इस साइड ला रहे हैं, तो किसका हो जाएगा माइनस का 3t, माइनस का 3t। देखो बराबर है बीच में, देखो उस साइड आपका माइनस का 5 था, अब ये 3 माइनस का है, इस साइड है, ठीक है, इस साइड है माइनस का 3 है, उसको उस साइड भेजेंगे। किस साइड भेजेंगे, उस साइड। तो ये माइनस का था उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा ये 3 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो 5t में से 3t गए, पीछे कितने t बचे 2t, और ये माइनस के 5 है और प्लस के 3 है, तो -5 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। किसके बचेंगे, -5 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 2 बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि माइनस के 5 बड़े है प्लस के 3 से। अब देखो ये आपका t, अब देखो ये 2 कहाँ है, गुणे में, देखो बराबर का चिन्ह। आपको 4 बातें समझनी है। अगर इस साइड वाली संख्या प्लस में उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस है उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगी, अगर इस साइड संख्या गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, अगर इस साइड संख्या भाग में है उस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा। तो ये 2 है ना t के गुणे में, तो उस साइड भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो उस साइड माइनस का 2 था, ये 2 गुणे में था, उस साइड भेजा तो भाग में। देखो 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, एक बार, आगे माइनस है तो माइनस, तो t का मान क्या है माइनस का 1, t का मान क्या है माइनस का 1। अब देखो जांच करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 5t माइनस के 3, 5t माइनस के 3। तो देखो 5 इंटू टी का मान क्या हमारा माइनस का 1 और ये माइनस के 3। तो देखो 5 का गुणा -3 से किया तो मतलब 5 का गुणा -1 से किया तो माइनस के 5 और माइनस के ये 3, तो -5 का गुणा -3 से किया तो माइनस के 8। लेफ्ट हैंड साइड क्या आया माइनस के 8। अब देखो राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या 3t माइनस के 5, 3t माइनस के 5, तो 3 इंटू टी का मान क्या हमारा, टी का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस के 5, तो 3 का गुणा -1 से किया तो माइनस के 3 और ये माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 5 जोड़ा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8। यह माइनस की जोड़ हो रही है, ठीक है, ये माइनस की जोड़ हो रही है। देखो माइनस का 3 और माइनस का 5 जोड़ा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 8। तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस का 8 आया, राइट हैंड साइड भी माइनस का 8 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों साइडें बराबर है, ये सही है, ये हल सही है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन है चौथा, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखो आपका समीकरण दिया हुआ है 4z + 3 = 6 + 2z। तो देखो अब इसमें करना क्या आपको, z एक साइड करना है और संख्या एक साइड करना है। तो देखो इस साइड आपका 4z है, इस साइड क्या है आपका 4z, और उस साइड आपका 2z है, तो उस साइड आपका 2z को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस के 2z हो जाएंगे, ये प्लस के थे, इस साइड आया तो माइनस का हो गया, और उस साइड देखो आपका 6 था, इस साइड आपका प्लस का 3 है, इस साइड आपका प्लस का 3 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। और देखो 4z में से 2z गए, पीछे कितने z बचे 2z, बराबर देखो 6 में से 3 गए, पीछे कितने बचे आपके 3, 4z में से 2z गए, पीछे 2z बचे, और ये 6 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 3। तो देखो हमें z बराबर ये 2 आपके गुण में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो z का मान क्या है आपका, z का मान आया 3/2। अब अगर जांच करेंगे तो देखो जांच में देखना आपका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 4z + 3, तो देखो 4
इंटू जेड का मान क्या है हमारा 3/2 और प्लस के आपके 3। ठीक है, तो देखो 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, ये आपका 2 भाग में ना, तो 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अब इस 2 का गुणा 3 से किया तो 6 और प्लस में आपका 3, तो कितना आ गया 6 और 3 9। ठीक है, इधर देखना आपके राइट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आ गई 6 + 2 जेड। तो देखो 6 + 2 इंटू जेड का मान क्या आपका 3/2, 3/2, 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का 2 में एक बार चला गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ क्या बचा होगा 3, ये कितना आया 9। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपकी राइट हैंड साइड, दोनों साइडें बराबर आ रही है, यानी ये हल है, ये हल है। ठीक है, दोनों साइडें बराबर है इसलिए ये हल आपका है। इसी प्रकार आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वही आपको इसमें x का मान निकालना। किस एक चर कौन सा आपका x का मान दिया, तो आपका x का मान निकालना। तो देखो इसमें क्या करना हमें, ये आपका इस साइड तो दिया हुआ है 8x प्लस आपका 4 फिर है बराबर। अब देखो अब आपको क्या करना है 3 का इसमें गुणा करना पहले, क्योंकि ये कोष्टक में बाहर संख्या होती है हमेशा गुणे में होती है, कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या होती है किसमें होती है गुणा में। तो इस 3 का गुणा पहले x से करेंगे, इस 3 का गुणा x से किया तो 3x, इस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3x, फिर -3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3, इस 3 का गुणा -1 से किया तो -3 और प्लस में आपका 7। ठीक है, 3 का गुणा x से किया तो 3x और 3 का गुणा -1 से किया तो -3 और प्लस का 7। 8x + 4 बराबर ये आपका 3x। तो देखो 7 में से -3 गए, 7 में से 3 गए, पीछे क्या बचे आपके प्लस के 4, 7 में से -3 गए पीछे प्लस के 4। अब आपको क्या करना है संख्या एक साइड करनी है और आपके x एक साइड करना। तो इस साइड है आपका 8x, इस साइड क्या होगा 8x, उस साइड आपका 3x प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 3x बराबर, उस साइड आपका 4 है प्लस का और इस साइड आपका प्लस का 4 है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4। 8x में से 3x गए, पीछे कितने x बचे 5x, 4 में से 4 गया, पीछे क्या बचा 0, x बराबर ये 5 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो 0/5 और 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। तो x का मान क्या है आपका 0। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है हमारी 8x + 4, तो 8 इंटू एक्स का मान क्या है 0 + 4, और देखो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो 0 + 4 यानी क्या है हमारा 4। और राइट हैंड साइड क्या आपका 3, राइट हैंड साइड क्या है 3 कोष्टक 1 - 1 + 7। तो देखो 3 x का मान क्या है 0 -1 प्लस के 7, तो 3 ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस के 7, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 3 का गुणा -1 से किया तो -3 और प्लस के 7। तो देखो 7 में से -3 गए, पीछे क्या बचे 4, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये हल है, ये हल है, ये आपका हल है। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, क्या देखो आपका समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखो आपका x बराबर दिया, x बराबर 4/5 और कोष्टक में x + 10। तो देखो ये 5 कहाँ है गुणे में एक भाग में, ये 5 आपका भाग में, इसको इस साइड भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा गुणे में चला जाएगा, ये 5 आपका भाग में इस साइड भेजा तो ये चला गया गुणे में, और इस साइड क्या बचा 4x + 10, तो ये तो आपका 5x। अब देखो 4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x और 4 का गुणा 10 से करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। 4 का अंदर गुणा किया, 4 का गुणा x से किया तो 4x और 4 का गुणा 10 से किया तो 40। अब क्या करना x एक साइड करना और संख्या एक साइड। अब देखो ये आपका 5x है, तो ये 4 आपका प्लस का 4x इस साइड भेजेंगे तो माइनस का 4x और बराबर में आपका 40। तो 5x में से 4x गए, पीछे कितने x बचे 1x बराबर 40, ये 5x में से 4x गए बराबर 40, तो x का मान क्या है 40। तो देखो आपकी जांच
तो जांच क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x ही है और x का मान क्या है आपका 40। और राइट हैंड साइड क्या दी हुई है हमारी 4/5 x प्लस 10। 4/5 x का मान क्या है आपका 40 प्लस आपका 10। तो देखो 4/5 कोष्टक और ये गुणा में देखो 40 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 50। 5 का भाग 50 में गया 10 बार और 4 का गुणा 10 से करना, ये 4 और गुणे में क्या है 10, तो ये कितना हो जाएंगे 40। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों का मान 40-40 आ रहा है, यानी ये हल है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपका ये दिया हुआ है 8वां क्वेश्चन। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो देखो यहाँ 2x/3 प्लस 1 बराबर में आपका 7x/15 प्लस 3। तो इसमें क्या करना आपको x एक साइड करना और संख्या एक साइड। तो देखो ये आपका 2x/3, ये 7x/15 कहाँ है उस साइड, इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 7x/15, उस साइड क्या आपका 3, उस साइड आपका 3, ये 1 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका देखो लसअप के रूप में दिया हो, यानी इसका लसअप करना। लसअप कैसे करना ध्यान से देखना, इस 3 का गुणा किया 15 से तो कितने आए 45। इस 3 का गुणा 15 से किया तो 45। 15 का गुणा 2 से किया तो 15 का गुणा 2x से करेंगे तो आपका 30x आ जाएगा। कितना x आ जाएगा 30x माइनस, और 3 का गुणा 7x से करेंगे तो आपका 21x बराबर में देखो 3 में से 1 गया, पीछे क्या बचा आपका 2। अब देखो 30x में से 21x गए, पीछे कितने x बचे 9x और बटे में क्या आपका 45। देखो 30x में से 21x गए, पीछे कितने बचे 9x और बटे में 45 और बराबर में क्या आपका 2। देखो ये दोनों 9 के पाड़े मारे, 9 और 45 दोनों 9 के पाड़े मारे, तो देखो 9 में 9 का भाग गया 1 बार और 45 में जाएगा आपका 5 बार, 9 पंजे 45। तो देखो 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा और बट्टे में क्या बचा 5 और बराबर में आपका 2। तो x बराबर ये 5 कहाँ है भाग में, इस साइड भेजेंगे तो आपका गुणे में चला जाएगा। तो x का मान क्या आएगा आपका 10, x का मान क्या आएगा 10। तो यहाँ देखेंगे जांच में देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x/3 प्लस 1। तो देखो 2 इंटू एक्स का मान क्या आपका 10 बटा आपका 3 और प्लस का 1। 2 का गुणा 10 से किया तो 20/3 प्लस 1। ठीक है, अब इसका भी लसाव करेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 प्लस 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3, 20 और 3 को जोड़ा तो 23/3। कितना आएगा 23/3। देखो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड क्या है 7x/15 और प्लस क्या आपके 3। तो देखो 7 इंटू गुणे में 10, गुणे में क्या है 10 बटा आपका 5 मतलब 15 प्लस आपका 3। तो देखो ये अभी देखो 10 और 15 देखो ये बट्टे में और ये गुणे में तो कट रहा है, तो 10 में 5 का भाग गया 2 बार और 15 में जाता है आपका 3 बार। और 7 का गुणा 2 से किया तो 14 बट्टे में क्या आपका 3 और प्लस में क्या आपका 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो देखो 3 का गुणा 1 से किया तो 3, 1 का गुणा 14 से किया तो 14 प्लस 3 का गुणा 3 से किया तो 9। तो 14 और 9 कितने होते हैं 14 और 9 23/3। तो इसका भी देखो 23/3 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका हल है, ये हल है। तो ये आपकी जांच हो गई इसकी। आगे देखिए आपका 9वां और 10वां सवाल है।
देखो नंबर सवाल में क्या दिया है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो देखो y एक साइड करना है और संख्या एक साइड। तो देखो इस साइड आपका 2y है, उस साइड आपका माइनस का 1y, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा। ये माइनस का था, इस साइड आया तो प्लस का हो गया। उस साइड देखो आपका दिया हुआ है 26/3, इस साइड क्या है प्लस का 26/3, इस साइड देखो प्लस के 5/3 है, 5/3 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 5/3 हो जाएगा। अब देखो 2y में 1y जोड़ा तो कितने y हो गए, 3y। 2y में 1y जोड़ा तो 3y। तो देखो 26/3 माइनस 5/3। देखो अगर बट्टे में समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ हो तो जोड़ करनी, बाकी हो तो बाकी करना। ध्यान देना, अगर लसअप कर रहे हो आप और बट्टे में समान संख्या, देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो एक बार वैसा का वैसा 3 लिख लो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो एक बार 3 लिख लो। ऊपर डायरेक्ट देखो माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट माइनस कर लो, 26 माइनस 5, ये 26 माइनस के 5। तो देखो 3y का 3y, 26 में से 5 गए, पीछे कितने बचे 21, 21/3। ठीक है, देखो 26 में से 5 गए, पीछे क्या बचे 21 और बट्टे में 3, तो 3y। देखो 3 का भाग 21 में कितनी बार जाता है, 7 बार। 3 का भाग 21 में दिया, कितनी बार गया, 7 बार। तो देखो y बराबर 7, ये 3 था गुणे में इस साइड भेजा तो भाग में, तो y का मान क्या आ जाएगा 7/3। तो देखो आपकी जांच में देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, 2y प्लस 5/3। तो देखो 2y का मान क्या है आपका 7/3 प्लस 5/3। 2 का गुणा 7 से किया तो 14/3 प्लस 5/3। देखो बट्टे में समान संख्या तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी, तो बट्टे में 3 है समान संख्या, ऊपर जोड़ कर लो 14 और 5 का, 14 और 5 का जोड़ किया तो 19/3। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या आपकी 26/3 और माइनस का y। ठीक है, तो देखो 26/3 माइनस का y का मान क्या है 7/3। अगर देखो बट्टे में समान संख्या 3 है, ऊपर वाला डायरेक्ट घटा लो, 26 में से 7 गया, 26 में से 7 गया, पीछे कितना बचा आपका 19/3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हल है। तो ये आपकी जांच हो गई। इसी प्रकार देखो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो आपका m एक साइड करना और संख्या एक साइड, इस साइड आपका 3m है और उस साइड देखो प्लस के 5m है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस के 5m बराबर उस साइड पे क्या बचेगा माइनस का 8/5। ठीक है, ये आपका 3m था, इस साइड आपका 5m प्लस का था, इस साइड भेजा तो माइनस का 5m और उस साइड बचा माइनस के 8/5। देखो 3m में से 5m गए, पीछे कितने m बचे 2m और माइनस के 8/5, माइनस के 8/5। अब देखो ये आपका m बराबर ये 2 माइनस का है, मतलब गुणे में, उस साइड भेजेंगे तो भाग में, तो उस साइड है माइनस के 8/5 और ये भी देखो माइनस का चला जाएगा, गुणे में था भाग में चला गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया और 2 का भाग 8 में गया 4 बार, कितनी बार गया 4 बार। तो m बराबर ऊपर तो बचा 4 और नीचे बचा आपका 5, तो m का मान क्या आ जाएगा 4/5। और ये देखो आपकी जांच, तो जांच में देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m, तो 3 इंटू m का मान क्या है 4/5। तो देखो 3 का गुणा 4 से किया कितना हुआ 12/5, 12/5। राइट हैंड साइड क्या है 5m माइनस के 8/5, तो 5 इंटू m का मान कितना आपका, m का मान है 4/5 और माइनस का आपके 8/5, 5 से 5 कट जाएगा आपका, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ बचा 4 माइनस के 8/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इस 5 का गुणा 1 से किया तो 5, 5 का गुणा 4 से किया तो 20, 1 का गुणा 8 से किया तो 8, 20 में से 8 गए, पीछे कितने बचे 12 और बट्टे में 5।
ठीक है, ये आपका लसा वैसे करते हैं तिरछा गुणा, इसका गुणा इससे किया, नीचे वाला का नीचे लिखा, फिर तिरछा गुणा करना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हल है, ये हल, ठीक है।